युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक मंदिर था जिसकी बहुत बड़ी मान्यता थी। वैसे कहने को तो वहाँ 2 से 4 गरीब भिखारी थे जो मंदिर से मिलने वाले प्रसाद और भक्त लोग से मिलने वाले दान से अपना गुजारा करते थे। पर उन भिखारियों में से एक भिखारी ऐसा था जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसे जो मिलता था वो उस दिन का नसीब समझ के खा लेता था और हमेशा किसी न किसी ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन एक अमीर लड़की अनामिका जो करीब 19 साल की थी, वो शहर से आई थी इस गांव की मान्यता वाली मंदिर में प्रार्थना करने। उसने उस भिखारी को देखा और उसकी हालत पर उसे तरस आ गया। उसने अपनी गाड़ी से उतरकर उसे 2 500 का नोट दिया और अपने बैग से निकालकर एक टिफिन भिखारी को देते हुए कहा, बाबा इसे खा लेना, इसमें खाने का है। ऐसा कह वह वहाँ से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद वह भिखारी 2 500 का नोट देखकर बहुत खुश हुआ और जब खाने के लिए उसने टिफिन खोला तो टिफिन खोलते ही उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह चमकती चीज़ एक महंगी अंगूठी है। ये देखकर वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया कि अगर वह ये अंगूठी बेच दे तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तभी उस अंगूठी को ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ और वो मन में सोचा, शायद ये अंगूठी कोई आम नहीं है। देखने में ये महंगी तो लग ही रही है, साथ ही ये खानदानी भी है। ये अंगूठी अगर मैंने बेच दी तो किसी के सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस खानदान के लोगों का मन भी बहुत दुखेगा और इसीलिए मुझे इसे लौटा देना चाहिए। अगले दिन वो भिखारी ने उस लड़की का इंतज़ार वहीं मंदिर के पास किया, क्योंकि वो जानता था कि अंगूठी खोया है। ये बात लड़की को पता तो चल ही गया होगा और वह उसे ढूंढने इस मंदिर ज़रूर आएगी। तभी अनामिका हड़बड़ाते हुए मंदिर आई। वो सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि भिखारी ने अनामिका को आवाज़ लगाकर रोका और बोला, बेटा रुको, तुम जो ढूंढने आई हो वो मेरे पास है। ऐसा कह भिखारी ने वो अंगूठी अनामिका को दिखाई। अनामिका ये देखकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। अनामिका ने भिखारी की ईमानदारी की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और लोगों से रिक्वेस्ट की कि जितना हो सके उस बाबा की मदद करें। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने भिखारी की मदद के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में भिखारी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा हो गए। उसने इन पैसों से एक छोटा सा घर खरीदा और एक छोटी सी दुकान शुरू की। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ समय बाद जब भिखारी की कहानी टीवी पर दिखाई गई तो उसके खोए हुए परिवार ने उसे पहचान लिया। 11 साल के बिछड़े किसी दुर्घटना में हरिराम सिंह आज अपने बेटे बहू से मिल रहे थे। आज हरिराम सिंह के पास सिर्फ घर और दुकान नहीं, बल्कि एक खोया हुआ परिवार और खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस आ गया था। उसने ये साबित कर दिया था कि ईमानदारी और नेक दिली का फल हमेशा मीठा होता है।